करण जौहर ने यह कहा है अपने एक इंटरव्यू में कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड में हो क्या रहा है, ये एक्टर अपने आप को समझ क्या रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो निर्माता हैं वो किसी भी फिल्म का निर्माण कैसे करें। जिस एक्टर की फिल्म 3 करोड़ की ओपनिंग नहीं लेती वो भी आज की तारीख में 35 करोड़ रुपए मांगता है, तो इनको 35 करोड़ रुपए देकर निर्माता पैसे कहां से रिकवर करेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी एक्टर की फीस 35 करोड़ है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक निर्माता को वो कॉस्ट करेगा मिनिमम 50 CR। 35 CR उसकी फीस होगी, प्लस GST, प्लस उसकी ड्रेसेस, प्लस उसके स्टाफ का खर्चा। आज की तारीख में एक छोटे मोटे एक्टर के स्टाफ का खर्चा भी पर डे मिनिमम 10-15 लाख रुपए है। और अगर शूटिंग के लिए कहीं बाहर जाना हो तो एक एक्टर के साथ कम से कम 20 से 25 लोग ट्रेवल करते हैं, सभी बिजनेस क्लास में। उन सभी को 5 स्टार होटल देना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक्टर 35 करोड़ रुपए फीस लेता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी फिल्म 100 करोड़ रुपए के नीचे बन नहीं सकती। और अगर उसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस 30-40 CR होता है तो निर्माता सड़क पर आ जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। निर्माता पैसे कहां से लाएगा? और यही बात बॉलीवुड का इतना बड़ा प्रोड्यूसर करण जौहर कह रहा है। अगर करण जौहर किसी बात को कह रहा है तो वो बात कितनी सीरियस है आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज है वो एक्टरों को सर पर बैठा रहे हैं और वो बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हैं। और जब बॉलीवुड बर्बाद होगा तो उसमें कोई एक आदमी बर्बाद नहीं होगा, सभी बर्बाद होंगे। तो जब बॉलीवुड में आज प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं कि किसी एक निर्माता के साथ है, वो सभी निर्माताओं के साथ है। करण जौहर भी उसी में आता है। आप अंदाजा लगाइए कि आज करण जौहर को भी प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह बात करण जौहर ने शाहिद कपूर के बारे में कही है। शाहिद कपूर की कोई भी फिल्म 2.5-3 करोड़ के ऊपर ओपनिंग नहीं लेती, लेकिन वो बंदा 35 से 40 करोड़ रुपए मांगता है। कबीर सिंह के बाद लाइन से शाहिद कपूर की सारी फिल्में डिजास्टर हैं, इसके बावजूद भी कॉर्पोरेट हाउसेज उसको 35-40 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जो शाहिद की लास्ट फिल्म थी कृति सेनन के साथ, उस फिल्म ने तकरीबन 70-75 CR का बिजनेस कर लिया था। उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर मान लिया गया, जबकि उस फिल्म में निर्माता ने कम से कम 25 करोड़ रुपए का नुकसान किया। क्योंकि जब शाहिद कपूर की फिल्म 100 करोड़ रुपए के नीचे बन ही नहीं सकती तो 75 करोड़ पे हिट कैसे हो सकती है? उस फिल्म को कम से कम 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस तो करना होगा। तो करण जौहर साहब का कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पर उनके पैर नहीं है। और बॉलीवुड इस जगह आ गया है कि आज कोई भी बड़ी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। और कुछ नल्ले पत्रकार क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं जल्दी ही बॉलीवुड में करेक्शन होने वाला है, जो एक्टर हैं वो अपनी फीस कम करने वाले हैं, जो फिल्म मेकिंग का खर्चा है वो कम हो जाएगा। ये सब बकवास है, झूठ है। एक्चुअली इन नल्ले पत्रकारों का और क्रिटिक्स का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। इनका बॉलीवुड में कोई एक्सेस नहीं है। इनको बिल्कुल नहीं पता कि एक फिल्म किस तरह से बनती है, एक एक्टर क्या चार्ज करता है। जो फीस एक एक्टर की एक दफा हो गई वो कम नहीं हो सकती। अगर कोई एक्टर 120 करोड़ रुपए ले रहा है तो उसकी फीस 100 करोड़ रुपए हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। और अगर एक एक्टर 100 करोड़ रुपए लेगा तो उसकी फिल्म 250-300 करोड़ के नीचे नहीं बन सकती। और मैं आपको बता दूं कि आज बॉलीवुड के वो सभी एक्टर 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं जिनकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ रुपए होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कॉर्पोरेट हाउसेज ने इन एक्टर्स को आसमान पर बैठा दिया है और बॉलीवुड को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है।